और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे की इच्छा जताए जाने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने इस तरह से इस्तीफे की इच्छा जाहिर करने के लिए आलोचना की है। अमोल मिटकरी ने कहा कि अगर वह वास्तव में इस्तीफा देना चाहते थे तो उन्हें इसे अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप देना चाहिए था। इसे प्रधानमंत्री को क्यों भेजा? इसीलिए इस्तीफा सिर्फ एक स्टंट है। मुझे नहीं लगता कि वह अभी महाराष्ट्र छोड़कर कहीं और जाएंगे। उशिरा सुचलेलं शहाणपण याला म्हणता येईल। महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये असं वादग्रस्त पात्र कदाचित कोणी अनुभवलं असेल। सातत्याने राज्यपाल या पदावर असताना ज्या पद्धतीने त्यांनी महापुरुषांचा अपमान केला, त्याविरुद्ध मग छत्रपतींचे वंशज उदयन महाराज असतील, संभाजीराजे असतील किंवा महाविकास आघाडीमधले सगळे घटक पक्ष असतील, मित्र पक्ष असतील, यांनी ज्या पद्धतीने आंदोलन केलं तरीही या व्यक्तींनी साधी दिलगिरीही व्यक्त केली नाही। आणि आता मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर आहेत आणि अशा वेळेस त्यांनी पत्र लिहिलं की आपली हकालपट्टी होण्याच्या पूर्वी स्वतःच आपण सांगावं आणि इच्छा व्यक्त करावी की मला आता महाराष्ट्रात करमत नाही किंवा महाराष्ट्रात राहायचं नाही, मला चिंतन मनन करायला उत्तरार्ध काढायचं आहे। हे काही बालिश वक्तव्य राज्यपालांनी केलं आहे। मला असं वाटतं राजीनामा जर त्यांना द्यायचाच असता तर त्यांनी राष्ट्रपतींकडे रीतसर तो राजीनामा सोपवला असता, मात्र तसं कुठं होताना दिसत नाही। आणि एक लक्षात घ्या, हे भारतीय जनता पार्टीने जाणीवपूर्वक बाळासाहेब ठाकरेंच्या जयंतीच्या दिवशी सोडलेलं हे पिल्लू आहे। मला असं वाटतं गिरगाव चौपाटीच्या समुद्र किनाऱ्यावर गुलाबी थंडीत रमणारा काळ्या टोपीचा व्यक्ती इतक्या सहजासहजी महाराष्ट्र सोडेल असं मला वाटत नाही। मात्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि राज्यपाल या जबाबदार पदावर असणाऱ्या एका जबाबदार पदावरच्या व्यक्तीने राजकारणाला, सामाजिक कारणाला एक डाग लावला आहे। महाराष्ट्राच्या इतिहासातील काळा डाग, काळ्या टोपीखालचा डाग म्हणजे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी। ते लवकर जावोत, गिळा पिळा टळो आणि महाराष्ट्र सुखानं नांदो, एवढीच प्रार्थना मी आज छत्रपती शहाजीराजे ज्यांचा स्मृती दिवस आहे, नेताजी सुभाषचंद्र बोस ज्यांची आज जयंती आहे आणि वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ज्यांची आज जयंती आहे, यांच्या तिघांच्याही चरणी करतो। हे पार्सल लवकरात लवकर नरेंद्र मोदीजींनी घेऊन जावं आणि महाराष्ट्राला एक चांगला राज्यपाल लवकरात लवकर द्यावा। मध्य रेलवे के दौंड मनमाड़ सेक्शन अंतर्गत कोपरगांव और कानेगांव स्टेशन के बीच डबल लाइन बिछाने के लिए ब्लॉक किया गया है। इस ब्लॉक के कारण कोल्हापुर से गोंदिया स्टेशन के बीच अप और डाउन रूट पर चलने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस की 4 फेरियों का एक बार फिर से रद्द करना पड़ा है। 26 और 27 जनवरी को कोल्हापुर से रवाना होने वाली कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। गोंदिया से रवाना होने वाली गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस 28 और 29 जनवरी को रद्द कर दी गई है। अकोला से पुणे जाने के लिए और पुणे से अकोला आने के लिए सबसे लोकप्रिय महाराष्ट्र एक्सप्रेस 4 दिनों तक नहीं चलेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से 26 से 29 जनवरी के बीच वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। पातुर तहसील के चन्नी थाने के अंतर्गत आने वाले सस्ती के एक किसान को प्याज की फसल को पानी देते समय करंट लग गया। अचानक लगे झटके से किसान कुएं में गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सस्ती भाग 2 के गट संख्या 216 में किसान शेख लुकमान शेख दिलावर के खेत में प्याज की खेती चल रही थी। फसल में पानी डालते समय अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो गई, इसलिए जब किसान मोटर पंप के पास देखने गया तो उसे अचानक झटका लगा। इससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पास में ही 45 फीट के गहरे कुएं में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना चन्नी पुलिस को देने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। अकोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में एक यात्री ट्रेन से गिर गया और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। ड्यूटी पर तैनात लोह मार्ग पुलिस कांस्टेबल ने समयावधान दिखाते हुए यात्री को बाहर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। अकोला रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मुंबई जाने वाली विदर्भ एक्सप्रेस में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान यात्री का संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रेन से नीचे गिर गया। यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। गनीमत रही कि ड्यूटी पर तैनात अकोला लोहमार्ग पुलिस के पुलिस कांस्टेबल विलास पवार को यह वाकया नजर आते ही उन्होंने तुरंत यात्री को बाहर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच पाई। यह पूरा वाकया रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस कांस्टेबल पवार के साहस की हर तरफ तारीफ हो रही है। शिवसेना, ठाकरे गुट और वंचित बहुजन आघाड़ी गठबंधन पर आखिरकार मोहर लगी गई। उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की आधिकारिक घोषणा की गई।
इसलिए शिव शक्ति भीम शक्ति का प्रयोग अब प्रदेश में देखने को मिलेगा। शिवसेना व वंचित बहुजन आघाड़ी गठबंधन की घोषणा होते ही बुल्ढाना जिले के शेगांव में शिवसैनिक और वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जल्लोष किया। शिवसेना ठाकरे गुट और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच गठबंधन की घोषणा होते ही संतनगरी शेगांव स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित होकर पटाखे फोड़े। इस दौरान एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी चाणक्य नीति का इस्तेमाल किया, साथ ही जनता के मन का फैसला लेते हुए 40 विद्रोही विधायकों का करेक्ट गेम किया है। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से फायदा होगा, वोटों का बंटवारा नहीं होगा, ऐसी प्रतिक्रिया शिवसैनिकों ने दी। सर्व महाराष्ट्रामध्ये शिवसैनिक व भीमसैनिक आनंदामध्ये आहेत आणि त्या आनंदाचा जल्लोष या ठिकाणी साजरा करण्यासाठी शिवसेना व वंचित बहुजन आघाडीचे शेगाव शहराचे पदाधिकारी व शिवसैनिक व भीमसैनिक या ठिकाणी एकत्रित आले आहेत आणि मोठ्या आनंदाने या ठिकाणी आम्ही या शिवशक्ती भीमशक्ती युतीचा जो आज जी घोषणा झाली त्याचा सन्मान ठेवून या ठिकाणी आम्ही जल्लोष साजरा केलेला आहे। या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये हा फार मोठा ऐतिहासिक निर्णय झाला असून येणाऱ्या काळामध्ये बऱ्याच लोकांना आणि राजकारणामध्ये हे दिसून येईल। काही लोकांचं त्या ठिकाणी पोटदुखी पण काही लोकांना होणार आहे, परंतु येणारा काळ हा शिवशक्ती भीमशक्ती युतीचा असेल असं आम्हाला या ठिकाणी निश्चितच आम्हाला वाटतं। आम्बेडकर और ठाकरे नामों का एक इतिहास है। हमारे दादाजी एक दूसरे के समकालीन और सहयोगी थे। दोनों ने उस समय की कुरीतियों पर प्रहार किया। अभी भी राजनीति में गलत चलन चल रहा है, इसीलिए हम साथ आए हैं। वंचित के शहर अध्यक्ष प्रवीण बुदड़े ने कहा कि बाला साहेब ने जो फैसला लिया है वह सही है और ये फैसला आम्बेडकरी लोगों के मन का फैसला है। साहेब बाळासाहेब आंबेडकर, उद्धव साहेब ठाकरे यांनी जो आज निर्णय घेतलेला आहे, आमच्यासाठी आज दिवाळी दसरा सारखा झालेला आहे। याच्यासाठी आम्ही भीमसैनिक शिवसैनिक एक झालेलो आहे। आमच्या शेगाव शहरामध्ये आमच्या वतीने शिवसेनेच्या वतीने वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आमच्या ती दिवाळी आणि दसरा आज एक आलेला आहे। याच्याबद्दल मी सर्व भीमसैनिकांना शिवसैनिकांना जय भीम जय शिवराय करतो। पूर्व मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे के खिलाफ खामगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वंचित प्रत्याशी अनिल अमलकर ने डॉक्टर शिंगणे पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। दरअसल डॉक्टर शिंगणे ने कहा था कि उद्धव ठाकरे गठ और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच गठबंधन के बाद अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अनिल अमलकर ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार धीरज लिंगाड़े का समर्थन करे, इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही सफलता मिलने का बयान एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे ने दिया था। शिंगणे के इस बयान के बाद वंचित के प्रत्याशी ने खामगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आइए पहले देखते हैं कि डॉक्टर शिंगणे ने क्या कहा था। आम्ही निश्चितपणे आज महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून अमनकरजी इथे निवडणूक लढत आहे। आज युती जाहीर झाल्यानंतर आम्ही दुपारपासूनच त्या प्रयत्नात आहोत की माननीय अमनकरजी वंचित आघाडीचे जे उमेदवार आहेत, युती झाल्यामुळे त्यांनी या महाविकास आघाडीला पाठिंबा द्यावा। माननीय बाळासाहेब आंबेडकर असतील किंवा माननीय उद्धव ठाकरे साहेब असतील, या सगळ्यांच्या माध्यमातून आमचा प्रयत्न हा त्या ठिकाणी चाललेला आहे आणि मला खात्री वाटते कि निश्चितपणे आमच्या प्रयत्नाला त्या ठिकाणी यश। इस बयान पर अनिल अमलकर ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे या महाविकास आघाड़ी के किसी भी नेता ने हमारे नेताओं से बात नहीं की है, इसलिए डॉक्टर शिंगणे ने झूठे बयान देकर मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश की है और यह आचार संहिता का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने खामगांव थाने में मामला दर्ज किया है। आदरणीय शिंगणे साहेबांचं वक्तव्य आलं की आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केलेले आहेत आणि आम्हाला त्यामध्ये यश येईल, ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे। अशा प्रकारचं कुठलंही वंचितच्या वतीनं कोणालाही पाठिंबा दिला जाणार नाही। आदरणीय आंबेडकर साहेबांनी वंचितचा उमेदवार या विभागातील पदवीधरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दिलेला आहे, परंतु आचारसंहिता सुरू असताना अशा प्रकारचे वक्तव्य करून आदर्श आचारसंहितेचा भंग त्यांनी केलेला आहे आणि मतदारामध्ये कुठेतरी संभ्रम निर्माण करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अकोला जिले के बालापुर के अंजुमन बाजार में डॉक्टर की लापरवाही से नागरिकों के स्वास्थ्य को धोखा है। मेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है।
बालापुर के अंजुमन बाजार में डॉक्टर सुभाष हाथी के दवाखाने से निकलने वाले वेस्टेज, नीडल, सुई और दवाखाने के दवाई की बोतलें रास्ते पर फेंकने से यहाँ के नागरिकों को काफी समस्या हो रही है। ऐसे में इससे होने वाली बड़ी बीमारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दवाखाने के बिल्कुल सामने मुख्य मार्ग पर यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी दवाखाने से निकलने वाला कचरा जैसे नीडल, कांच की बोतलें आदि रास्ते पर फेंक देते हैं, जिससे आने जाने वाले नागरिकों को काफी दिक्कत होती है और परेशानियां उठानी पड़ती है और ऐसे डॉक्टरों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। हाथे का दवाखाना 4-5 दवाखाने है। अम्बेडकर हॉल के सामने हमने हाथे डॉक्टर को 2-3 बार वार्निंग दिए कि पूरा कांच वाच सुया सब रोड पे लाके डालते अम्बेडकर हॉल के सामने। और आज जैसा मना करे तो कंपाउंडर बोलता फिर उनका ऑर्डर यहाँ डालो जैसा। इस पर अधिकारियों ने कार्रवाई करने को होना जैसा। तो बच्चे आते, स्कूल के बच्चे आते, बायाँ आते, बुढ़े आते, पूरे रोड पे कचरा, हमने उसका फोटो भी गाड़े जैसा। 2-3 बार वार्निंग दिए, समझाए, मनाए, मगर वो कुछ मान रहे नहीं जैसा। दवाखाने में पूरा कचरा है, दवाखाने में पूरा कचरा बाहर ला के डाल देते अम्बेडकर हॉल के सामने। हमारे पास सबूत है इसका। तो सीओ साहब ने, अधिकारी ने, तहसीलदार ने, कलेक्टर ने कार्रवाई करने को होना जैसा। अकोला जिले के बोरगांव मंजू में जल संपदा विभाग के क्वार्टर क्षेत्र में कंक्रीट सड़क का काम किया गया था, लेकिन ये काम काफ़ी घटिया दर्जे का किया गया है, जिससे अब ठेकेदार और लापरवाह अधिकारियों पर मामला दर्ज कराने की मांग की जा रही है। बजट के अनुसार काम करने के बजाय ठेकेदार मनमानी तरीके से घटिया गुणवत्ता वाली कंक्रीट सड़क का काम कर रहा है। ऐसे में ठेकेदार के सर पर किसका हाथ है, ऐसा सवाल नागरिकों के बीच उठ रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं अधिकारी और ठेकेदार की साठगांठ तो नहीं। इस मामले में सिंचाई कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी टालमटोल जवाब दे रहे हैं। कंक्रीट की सड़क की गहन जांच और संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई व बोगस काम करने वाले ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करने की मांग की जा रही है। 6 साल बीत जाने के बाद भी नगर निगम क्षेत्र में शामिल तत्कालीन ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को समायोजित नहीं करने का आरोप लगाते हुए सीमा वृद्धि कार्य समिति की ओर से काम बंद आंदोलन का आह्वान किया गया है। शहर की बढ़ती आबादी और दैनिक बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए तत्कालीन मनपा आयुक्त अजय लहानी ने तत्कालीन शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार को नगरपालिका क्षेत्र के तहत 13 मुख्य ग्राम पंचायतों और 24 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया था। इसके मुताबिक सितंबर 2016 में नगर निगम की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इस बीच नगरपालिका प्रशासन से तत्कालीन ग्राम पंचायत में सेवारत कर्मचारियों को नगर निगम में समायोजित करने की अपेक्षा थी, लेकिन इन कर्मचारियों का आज तक समायोजन नहीं किया गया है। मात्र 12,000 रुपए प्रतिमाह के वेतन पर प्रशासनिक कार्य उन्हें करना पड़ता है। सीमा वृद्धि क्षेत्र के कर्मचारियों ने समायोजन की मांग को लेकर सीमा वृद्धि कर्मचारी कार्य समिति का गठन किया। इस समिति के माध्यम से कर्मचारी समायोजन के लिए सोमवार से हड़ताल का आह्वान किया गया है। 31 ऑगस्ट 2016 पासून अकोला महानगरपालिकेची हद्दवाढ झाली असून 13 ग्रामपंचायती आणि 86 कर्मचारी महापालिकेत समाविष्ट झाले आहे। त्यापैकी सन 2021 विभागीय पदोन्नती समितीने पात्र कर्मचारी ठरवून यादी प्रसिद्ध केलेली आहे। सदर यादीमध्ये 31 लोक पात्र करण्यात आले आणि इतर लोकांना अपात्र करण्यात आलं, परंतु पात्र ठरून सुद्धा अद्यापपर्यंत आमचे समावेशन रखडलेले आहे। त्याच्यामुळे हा आमच्या हद्दवाढीतील कर्मचाऱ्यावर घोर अन्याय आहे। आम्हाला 12,000 रुपये या तुटपुंज्या वेतनावर समाधान मानावे लागत आहे। आज 7व्या वेतन आयोगाचा काळ असताना सुद्धा आम्हाला 12,000 रुपयात आमच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करणे कठीण झालेले आहे। तरी इथं आम्हा गरीब कर्मचाऱ्याकडे शासनाने तसेच प्रशासनाने लक्ष देऊन आमच्या समावेशन लवकरात लवकर पूर्ण करावे ही आमची मागणी आहे। हे आंदोलन आता तुमचं कुठपर्यंत चालणार आहे? हे आंदोलन आता जोपर्यंत माननीय आयुक्त मॅडम या आम्हाला आश्वासन देत नाहीत समावेशनाबाबत किंवा काही ठोस निर्णय सांगत नाहीत, तोपर्यंत आमचं आंदोलन चालू आहे। बुल्ढाना के मोटाला में इन दिनों किसान घोड़ों से परेशान है। इसी समस्या को लेकर किसानों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। बुल्ढाना के मोटाला में पालतू घोड़ों की संख्या बढ़ गई है और ये घोड़े अब नागरिकों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। घोड़े खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन घोड़ों ने कई नागरिकों को काटा है और वे घायल भी हुए हैं। इस संबंध में अक्सर नागरिक प्रशासन से शिकायत करते थे। समाधान नहीं होने से गुस्साए सभी नागरिकों ने मलकापुर सोलापुर राजमार्ग पर सड़क जाम कर दिया। इससे पिछले 1 घंटे से 100 से 150 किलोमीटर वाहनों की कतार लग गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है।
सामान्य शेतकऱ्याचा गेल्या 20 ते 25 दिवसांपासून जेवढं पीक आहे त्या ह्या घोड्याने नासधूस करून टाकला. जो माणूस वर्षाला 50 क्विंटल हरभरा काढत होता त्या माणसाचा 5 क्विंटल हरभरा सुद्धा निघण्याची शक्यता दिसून येत नाही. आणि ह्या घोड्याला हाकलायला गेल्यावर हे घोडे आमच्या जीवावर हल्ला करता. माझ्या स्वतःवर एवढा भयानक हल्ला झाला की 5 मिनिटासाठी मला वाटलं जर आपण याला प्रतिकार केला नाही तर आपण मरू. आणि ह्या गोष्टीला घेऊन आम्ही पोलीस स्टेशन बोराखेडी इथे गेला असता. पोलीस स्टेशन बोराखेडीनं आमचे एकही ऐकून घेतलं नाही, FIR दाखल करून घेतली नाही. त्यानंतर आम्ही प्रशासनाकडे वारंवार सूचना विनंती करून सुद्धा आम्हाला संरक्षण देत नाही. रात्रभर जागे राहून बोराखेडीचा शेतकरी हा या घोड्याच्या मागे फिरतोय. सकाळी इथं ते घोडे आढळले, इथे कोंडून ठेवले, आतापर्यंत कोण येत नाही. आणि प्रशासन म्हणतोय तुम्ही धरून पोलीस स्टेशनला आला किंवा तुम्ही म्हणून तहसील कार्यालयात आला. जर या शेतकऱ्यावर या देशात अन्याय होत असेल तर मी या पूर्ण तालुक्याच्या प्रशासनाचा जाहीर निषेध करतो. आणि जर जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत हे रस्ता रोको बंद होणार नाही. मशीनचा आणि या घोड्यांचा अत्यंत त्रास शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. या संदर्भात आम्ही ग्रामपंचायत, तहसील प्रशासन तसेच पोलीस प्रशासनात गेलो. त्यांना वारंवार आमच्या भावना सांगितलं की आमचा असा आम्हाला त्रास होऊन राहिला. त्या पोलीस प्रशासनाने आम्ही 2-3 वेळा गेलो परंतु गुन्हे दाखल केले नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की मोताळा शहरामध्ये म्हणा किंवा इथं कुठेही म्हणा एखाद्या ठिकाणी असे असंविधानिक गुन्हे दाखल होतात तेव्हा अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हे दाखल होऊ शकतात. पण या घोड्याविरुद्ध गुन्हे दाखल का होत नाही यांच्या व्यक्तीविरुद्ध किंवा या अमुक व्यक्ती अज्ञात व्यक्तीचे घोड्या आहेत त्यांच्यामुळे शेतकऱ्याला प्राणघातक हल्ले होत आहेत. आतापर्यंत जवळपास बोराखेडी शिवारामध्ये 15 व्यक्ती शेतकऱ्यावर घोड्याने प्राणघातक हल्ला केलेला आहे. त्या ठिकाणी हजर नव्हता. ते घोडे आमचे रात्रंदिवस नुकसान त्या ठिकाणी करत आहे. 4 ते 5 लोकांना त्यांनी आतापर्यंत जखमी केलेला आहे आणि त्यांची जबाबदारी कोणी घ्यायला तयार नाही. त्या मालकत्व स्वीकारायला त्या कोणी तयार नाही. अनेक वेळा त्या घोडा मालकांकडून शेतकऱ्यांना मारण्याची व जीव मारण्याची धमकी या ठिकाणी मिळत आहे. आम्ही 2-2 ते 3-3 वाजेपर्यंत शेतात जागरण या ठिकाणी करत आहोत. तरी प्रशासन आतापर्यंत सुस्त होतं. अनेक वेळा स्टेशनला गेलो पण कोणत्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी FIR झालेला नाही. तरी याकरिता आम्ही रस्ता रोको करीत आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना या ठिकाणी मागणीचा विचार होत नाही तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणाहून उठणार नाही. खामगांव के ST बस स्टैंड पर निजी ट्रैवल्स और यात्री परिवहन वाहनों के चालकों ने अतिक्रमण कर लिया है। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार 200 मीटर की दूरी तक निजी परिवहन वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होने के बावजूद काली पीली टैक्सियों और निजी ट्रैवल्स मनमानी करते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने से यात्रियों की संख्या बढ़ाने की ST की कोशिशें नाकाम होती जा रही है। खामगांव बस स्टेशन पर राज्य के सभी मार्गों के लिए ST सेवाएं उपलब्ध है। शिवनेरी और अश्वमेघ गाड़ियां भी इसी जगह से चलती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में निजी ट्रैवल और निजी यात्री परिवहन वाहनों के चालकों ने ST बस स्टेशन से सटकर अपना व्यवसाय स्थापित किया है। ST के अधिकारी व कर्मचारी इसका विरोध करते हैं तो निजी चालकों द्वारा ही ST के कर्मचारियों को डरा धमकाया जा रहा है। इस संबंध में बस स्टॉप के ST कर्मचारियों ने बताया कि शेगांव, खामगांव समेत जिले के कई बस स्टेशनों से जब थाने में शिकायत की गई तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। धड़ल्ले से अवैध कारोबार होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राज्य परिवहन विभाग, यातायात पुलिस विभाग द्वारा इस अवैध यातायात को नहीं रोके जाने के कारण ये धंधा बढ़ता ही जा रहा है। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अकोला न्यूज़।